जय श्री राम। आज 22 जून 2025 रविवार का दिन है और आषाढ़ कृष्ण द्वादशी है। आज हम रविवार व्रत की कथा यहाँ पर सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका एक नियम था। प्रतिदिन रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर, घर को गोबर से लीपकर, फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर वो स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीपने के कारण उसे बहुत दुख हुआ। इसलिए न तो वो भोजन बना सकी, क्योंकि घर लिपा नहीं था उसने, न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया और निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूख से सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माता ने कहा कि गोबर न मिलने के कारण मैं ये सब न कर पाई। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ से गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया की आंख खुली तो वो देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हो जाती है और उसको घर के बाहर बांध देती है और वहीं खाने को चारा डाल देती है। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर देखती है तो उसको बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखती है वो, तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय के गोबर को ले जाती है और अपने गाय के गोबर को उसकी जगह पर रखकर नित्य प्रति ऐसा ही करती रहती है। और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर भी नहीं मिल पाती कि उसका जो गाय है वो सोने का गोबर कर रही है। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और द्वेष से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया है, उसके पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया काफी रोई, चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। कुछ दिन बुढ़िया गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय बुढ़िया को लौटा दे, इसी में तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलवाकर बहुत से धन और सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना कहने के बाद राजा महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत के करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।
धन्यवाद। यदि आपको यह कथा पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।